नमस्कार दोस्तों पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि इटली में बड़ी मात्रा में वायलेंस हो रहा है। मतलब इटली के ऑलमोस्ट सभी शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कई जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा कि मिलान इज बर्निंग, मतलब मैसिव अमाउंट पे जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिकली ये मामला पूरा पैलेस्टीन स्टेट को लेकर, आप देख सकते हो खबर, प्रोटेस्ट इन इटली ओवर मेलोनीज रिफ्यूजल टू बैक पैलेस्टीन स्टेट। बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं वो इंजर्ड हुए हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार इटली में अचानक से ऐसा क्या हो गया। मतलब यूरोप में कई जगह कुछ जगह प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन इटली में इतना ज्यादा भयानक हिंसा क्यों हुआ, क्या कारण है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज 24 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं सबसे कम दाम पर, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, तो यहां पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली पैलेस्टीन को लेकर हो क्या रहा है। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे, स्पेशली 2024 से लेकर अभी तक, बहुत से ऐसे देश हैं जो पैलेस्टीन को, जी हां, इजराइल और पैलेस्टीन का जो पूरा वॉर चल रहा है, गाजा इजराइल, आप सब सुन ही रहे होंगे, और लंबे समय से इस चीज को लेकर डिबेट है कि क्या पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देना चाहिए, मतलब क्या यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बना देना चाहिए। तो क्या है कि अब धीरे धीरे करके बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीन को एज अ स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मतलब वो देश अप्रूव कर रहा है कि पैलेस्टीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक बड़ा कदम लिया गया यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तीनों देशों ने एक साथ मिलकर इसको रिकॉग्नाइज किया, फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट मैं आपको दिखा सकता हूं 2024 से आप देख सकते हो, स्पेशली यूरोप के अंदर भी स्पेन है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, इन सब ने भी रिकॉग्नाइज किया है। पोर्टुगल ने किया है, आपका मैक्सिको हो गया। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया 21 सितंबर को आप देख सकते हो यहां पर जो यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले फ्रांस ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया कि पैलेस्टीन एक ऑफिशियल स्टेट होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर इटली के ऊपर काफी प्रेशर आ गया कि इटली ने अभी तक पैलेस्टीन को एज इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मतलब यहां पर हम बात करते हैं ना कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। तो एक प्रकार से अभी जितने भी देश हैं, ज्यादातर देश अगर आप देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 150 से ज्यादा देश आज के डेट में हो गए, जो 193 194 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि पैलेस्टीन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। और ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, इसके पीछे का कारण भी आपको समझना होगा। अभी गाजा के अंदर जो पूरा मामला चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ बताया जा रहा है, यहां पर बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, लोग भूखे हैं वहां पर। तो इसकी वजह से, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की वजह से, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन इटली ने अभी तक ये नहीं किया, और इसी की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि यहां पर किसी भी देश को अगर इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करना है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो उसके अंदर प्रोसीजर क्या है। क्या होता है कि यहां पर किसी भी देश को अप्लाई करना होता है टू द ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल, ताकि उसको रिकॉग्निशन मिल सके। उसके बाद मामला जाता है यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, आप सब जानते हैं, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट होते हैं। तो यहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो अपना वीटो का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही साथ यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ यस का वोट जाएगा वो 9 लोगों का जाएगा। तो 9 मेंबर्स एग्री कर रहे हैं और कोई भी वीटो नहीं यूज कर रहा है 5 परमानेंट मेंबर में। फिर वहां से जाता है मामला यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, जिसमें टोटल 193 कंट्रीज हैं। तो वहां पर जो है 193 कंट्रीज में 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, और फाइनली यहां पर उस देश को एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अमेरिका इसके लिए कभी भी रेडी नहीं होगा, स्पेशली अभी ट्रंप के समय तो नहीं रेडी होगा। तो यहां पर क्या है कि ट्रंप के पास वीटो पावर है, अमेरिका के पास वीटो है। तो इसी की वजह से यूनाइटेड नेशन में अभी के लिए कम से कम पैलेस्टीन जो है इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो यहां पर अब प्रेशर डाल रहे हैं कि उसको करना चाहिए। तो क्वेश्चन अब ये है कि यहां पर जो इटली है, अभी आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इटली की हैं जॉर्जिया मेलोनी, तो उन्होंने क्यों रिफ्यूज किया, उन्होंने रीजनिंग दी है। देखो, उनका कहना है कि मैं 2 कंडीशन लगाती हूं कि अगर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करना है तो 2 कंडीशन मीट होना पड़ेगा। सबसे पहला है कि जो हमास के द्वारा जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस रखे गए उनको फ्री किया जाए, उनको रिलीज किया जाए, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होगी पैलेस्टीन की उसमें हमास का कोई भी रोल नहीं होगा, हमास उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी,
ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही रिकॉग्नाइज कर दूं बाद में सारी चीजें हों। ये कहीं ना कहीं एक फॉल्स सेंस ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट करेगा। दूसरा उनका कहना था कि ये प्री मैच्योर होगा अगर मैं पहले ही रिकॉग्नाइज कर दूंगी। मतलब मेलोनी का आर्गुमेंट यह है कि एग्रीमेंट होने के पहले ही अगर आप रिकॉग्नाइज कर दोगे पैलेस्तीन को, तो ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए, इसराइल और जो हमास में वॉर चल रहा है, ये पीस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इटली ऑफिशियली सपोर्ट तो करता है टू स्टेट सोल्यूशन को, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि नेगोशिएशंस के थ्रू जो है यहां पर हम कर सकते हैं चीजें, ना कि यूनिलैटरल स्टेप के थ्रू। और पॉलिटिकल मोटिवेशन भी आपको समझना होगा। बेसिकली उनका जो कोलिशन है, मेलोनी का गवर्नमेंट जो है इस समय इटली के अंदर, वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, प्रो इजराइल है। तो इसकी वजह से वो यहाँ पर अभी वो नहीं करना चाहते, और डोमेस्टिकली भी वो है, वो एक लीडर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं जो सिक्योरिटी और ऑर्डर को जो है सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करती हैं, एंड साथ ही साथ वो आइडियोलॉजिकल जो एक्टिविज्म है उसको एक प्रकार से रिजेक्ट करती हैं। तो ये पोजीशन आपको जॉर्जिया मेलोनी का देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि इसकी वजह से काफी हिंसा देखने को मिली। 22 सितंबर से ये पूरा वॉयलेंस स्टार्ट हुआ, और आप देख सकते हो कि लगभग हर एक शहर में, इटली के लगभग 75 सिटीज में डेमोन्स्ट्रेशंस हुआ, और उसमें जो ग्रास रूट यूनियंस है ना, यूएसबी, सीयूबी, वहां की जो ट्रेड यूनियंस हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही थी। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने एक प्रकार से पैलेस्टीन का जो रिकॉग्निशन है उसको लिंक कर दिया इटली के मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर इटली के ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा करें। और मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ जगहों पर बहुत भारी वॉयलेंस हुआ है, जैसे कि मिलान हो गया, एक इंपॉर्टेंट शहर है इटली का, और प्रोटेस्टर्स ने यहां पर बॉटल्स थ्रो किए, स्मोक बॉम्ब यूज किए, पुलिस जो है वो पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर रही थी, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, 60 से ज़्यादा जो पुलिस पर्सनल हैं वो इंजर्ड हुए हैं, सोचिए। और आप देख सकते हो इटली के अंदर मिलान में स्पेशली जो है किस तरह से तोड़फोड़ हो रहा है, यहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, कुछ जगहों पर बुल्गोना में जो है वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोम के अंदर यहाँ पर लोग सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे थे, चैंट कर रहे थे, पैलेस्टीनिया लिबरलाइज करो पैलेस्तीन को। नेपल्स और कई जगह पर यहाँ पर पीसफुल मार्चेस देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इटली के ज्यादातर शहरों में आपको यह प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, कुछ जगहों पर यह वॉयलेंट हो गया था। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है। प्रोटेस्टर्स बेसिकली चाहते हैं कि इमीडिएट बेसिस पर इटली जो है वो पैलेस्तीन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करे। दूसरा यहाँ पर यह कहा गया है कि इटली के जो पोर्ट्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो वेपन्स वगैरह एक्सपोर्ट किया जा रहा है इटली और यूरोप के कई सारे जगहों से, उसको रोका जाए। और इसलिए कई प्रोटेस्टर्स तो पोर्ट को भी ब्लॉक करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो भी मिलिट्री और कमर्शियल कॉपरेशन है इसराइल के साथ, वो यहाँ पर रोक दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जाए गाजा को, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि पैलेस्टीनियन राइट्स को लेकर स्टैंड ले यूरोप पूरा। इसको लेकर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया? बेसिकली जो मेलोनी गवर्नमेंट है उन्होंने इन क्लैशेस को कंडेम किया है कि ये वॉलेंट तरीके से जो हो रहा है, दे आर बेसिकली एक्ट्स ऑफ होलिगनिज्म, जो कि नहीं होना चाहिए। यहां पर जो सरकार है उन्होंने हैवी पुलिस का प्रेजेंस लगाया सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए। साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा गया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ज्यादातर फार लेफ्ट जो यूनियंस हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड दे बेसिकली डू नॉट रिप्रेजेंट द रियल इटली। और जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने तो कुछ तक ये कह दिया कि जो आपके पोर्ट्स वगैरह हैं जहां से वेपन्स वगैरह जा रहा था उसको भी एक बार ब्लॉक करने की कोशिश की गई। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो क्या है ना कि पूरे यूरोप में अगर आप देखोगे, इटली एकलौता ऐसा देश है जहां पर पूरे देश भर में एक साथ इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और ये दिखाता है कि कैसे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो यहां पर मर्ज हो रही है, और कहीं ना कहीं एक डीप पोलराइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब सरकार जो है इजराइल को बैक कर रही है, लेकिन बहुत सारे जो पब्लिक ओपिनियन है, जो यूथ हो गया, जेंजी आजकल काफी चल रहा है, यूनियंस हो गए, वो प्रो पैलेस्टीन की तरफ हो रहे हैं। और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि इटली की जो पोर्ट है ना, कई सारे अगर आप देखोगे तो वो ट्रांजिट पॉइंट की तरह है। यूरोप से कई सारा जो वेपन्स वगैरह है वहां आता है, वहां से इजराइल जाता है, मतलब ट्रांजिट होता रहता है। तो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में अब क्वेश्चन ये है कि इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा। देखो इटली के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो नो डाउट मेलोनी की जो सरकार है वो इनस्टेबल हो सकती है इन सारे प्रोटेस्ट की वजह से, अगर रुका नहीं। और अगर वो यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हो सकता है यूरोप में वो आइसोलेट हो जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ज्यादातर जो देश हैं अब यहां पर पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे इटली हो गया वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इटली इज वन ऑफ द G7 कंट्रीज येट टू टेक अ फर्म स्टैंड। और इसके अलावा अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट पर क्या इंपैक्ट आएगा, तो देखिए इटली का ये जो मूव है
अगर इटली मूव करता है और इटली एक प्रकार से रिकॉग्नाइज कर देता है तो ये बिगेस्ट सिंबॉलिक विन होगा पैलेस्टीन के लिए, क्योंकि यूके और कनाडा ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन मेलोनी का जो हेजिटेंस है वो एक बार फिर से याद दिलाता है कि इजराइल के अभी भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अलाइज हैं यूरोप के अंदर जो पैलेस्टीन के साथ नहीं जाना चाहते। तो ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में वीडियो में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इटली के साथ कौन सा इसमें से समुद्र है, सी है, जो बॉर्डर शेयर नहीं करता? बहुत सारे सी हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन सा नहीं करता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है 24 सितंबर। कोई भी बैच चाहते हैं 2026, 27, 28 ले सकते हैं। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करिए। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक सभी के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।